और व्हाट्सएप ने काम करना शुरू कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, करीब 1 घंटे तक काम ना करने के बाद आखिरकार इसकी शुरुआत हो गई। बताया जा रहा है करीब 1.5 घंटे तक ये व्हाट्सएप सर्विस ठप पड़ी थी, लेकिन अब व्हाट्सएप ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी। लोग मैसेज नहीं कर पा रहे थे, अपनों से बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए लोग बात करते हैं, या फिर बहुत सारे जो आपके ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप काम की बात करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, वो सब कुछ बंद पड़ा था। और इसी बीच ये बड़ी और राहत की खबर तमाम लोगों के लिए जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल तो हर किसी की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा व्हाट्सएप है। 1:15 बजे से काम करना बंद कर दिया था व्हाट्सएप ने, और अब देखिए लगभग 2:15 बजे ये खबर सामने आ रही है 2:19 पर कि व्हाट्सएप ने काम करना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगभग 1.5 घंटे सर्विसेज नहीं चल रही थी, व्हाट्सएप ठप पड़ा था, और अब एक बार फिर से व्हाट्सएप ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अमित, ये जानना बड़ा जरूरी और महत्वपूर्ण रहेगा कि कारण क्या थे, किस वजह से व्हाट्सएप ने काम करना बंद किया था। हालांकि खबर ये भी मिल रही है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं वहां पर भी व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा था। इस वक्त हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट विराग गुप्ता जुड़ चुके हैं। विराग जी, एक बड़ी राहत की खबर तमाम लोगों के लिए जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप ने काम करना शुरू कर दिया है। क्या कारणों का आपको पता चल पाया है कि किस वजह से ये सर्विसेज ठप पड़ी थी व्हाट्सएप की? देखिए, कारणों का पता तो व्हाट्सएप के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन भारत सरकार की पैरेलल जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत व्हाट्सएप का सबसे बड़ा यूजर बेस है। तो 3 बातों पर सरकार को तहकीकात करनी चाहिए कि क्या ये आंतरिक उनका मामला था या टारगेटेड, इसमें भारत का इसका कुछ पहलू था। दूसरा, आईटी युग में संचार के सबसे बड़े साधन अगर उनका डिस्ट्रक्शन हो जाए तो कैसे प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा, जो सरकारी सूचना तंत्र है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट है जिसके अनुसार पिछले 16 महीने में व्हाट्सएप में 2.4 करोड़ जो अकाउंट है उन पर बैन लगाया गया है भारत में। तो ये एक संवेदनशील सूचना तंत्र है जिसमें व्हाट्सएप के साथ सरकार को भी सावधानी बरतने की जरूरत है और सरकारी रिपोर्ट बनाने की भी आवश्यकता है। अच्छा विराग जी, एक बात बताइए, क्योंकि ये पूरा ग्लोबली इफेक्ट किया था इसने, लेकिन जिस तरह से देखने को मिलता है, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो, जहां पर कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि अमेरिकन किसी भी कंपनी के ऊपर साइबर अटैक किया जाए। कई बार दिखता है कि नॉर्थ कोरिया की ओर से भी इस तरह के जो डार्क वेब में काम करते हैं वो भी इस तरह के अटैक करते हैं, कई बार रैंसम भी होता है। क्या ये भी वजह हो सकती है? नहीं, वजह तो बहुत सारी हो सकती है, जितनी आपने बताया है वो या कोई और भी, लेकिन भारत के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में अभी डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है। यूरोप और अमेरिका में डेटा प्रोटेक्शन कानून है। व्हाट्सएप के सर्वर्स भारत में है या विदेश में है ये स्पष्ट नहीं है, और व्हाट्सएप का भारत में सबसे बड़ा बाजार है। तो कारण कोई भी हो, लेकिन भारत में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर इस तरह की तहकीकात करने की जरूरत है। जिस तरह से दंगों के बाद आयोग बनते हैं, जांच आयोग बनते हैं, बिल्कुल, तो अब संचार की जाहिर सी बात है ये पता होना चाहिए, भारत सरकार को भी पता लगना चाहिए कि आखिरकार कंपनी से बात करें। मेटा की जो इसकी मदर कंपनी है, जिसके मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग हैं, जिसके अंदर इंस्टाग्राम भी आता है, जिसके अंडर में फेसबुक भी आता है, उसी का एक और हिस्सा है ये व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप आखिरकार क्यों डाउन रहा, इसके पीछे क्या वजह है, ये सरकार को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।